हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने दो चार टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अधेसिव फोर्स क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और फिर ये पढ़ेंगे कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा कॉनकेव साइड में ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स के कारण सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कहीं पे वाटर या दूसरा कोई कांच रख दिया, कांच और वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगा वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो हमने ये दो फोर्सेस के बारे में हम देख लेते हैं पहले। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इसमें जो है इसके कारण जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स में ये फोर्स लगता है और सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसके कारण? कोहेसिव फोर्सेस के कारण। तो इसके कारण क्या होता है, सिमिलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या होता है? कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। कोहेसिव फोर्स के कारण अगर किसी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स है खुद अपने मॉलिक्यूल पे वो ज्यादा फोर्स लगाता है। और अधेसिव फोर्स क्या होता है? ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो कोहेसिव फोर्सेस के कारण सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अधेसिव फोर्स के कारण जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। फिर इसी से कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स से ही हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखेंगे। मतलब सारे के सारे टॉपिक्स इन्हीं दो फोर्सेस पे डिपेंड है। अब अगला है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। माना ये एक कांच की सरफेस है, इसमें ये दोनों सेम सरफेसेस हैं, दोनों ग्लास की सरफेस हैं। अब हमने क्या करा, एक में वाटर की एक बूंद डाली और दूसरे में मरकरी डाल दिया। तो हम देखते हैं कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो क्या होता है, ऐसे हो जाता है, उसमें फैल जाता है। और जो मरकरी होती है वो नहीं फैलती, वो इस तरीके से उस पर हो जाती है। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो मतलब उनके अपने मॉलिक्यूल्स में फोर्स ज्यादा है। अधेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स, दूसरे बॉडी के मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं। अब ये बॉडी जो है इस पे चिपक जा रही है, इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ज्यादा है। तो ये कैसा फोर्स हो गया? अधेसिव फोर्स हो गया। ये बॉडी इससे नहीं चिपक रही है, खुद ही के मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ये कैसा फोर्स हो गया? कोहेसिव फोर्स हो गया। तो अब ये तो हो गया, जो वाटर है, वाटर में क्या होता है, अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ये दूसरे के मॉलिक्यूल से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मरकरी में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ये अपने ही मॉलिक्यूल से ज्यादा अट्रैक्ट रहता है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अगर हम इसके टेंजेंशियली एक लाइन ड्रॉ करें तो ये सरफेस से जो एंगल बनाएगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे भी एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सरफेस जो इसकी सरफेस पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, वो इसकी सरफेस से जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसमें क्या होता है, वाटर में क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम होता है अधेसिव फोर्स से। अधेसिव फोर्स क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, मतलब वाटर में क्या होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं और खुद के मॉलिक्यूल से वो ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, वो ग्लास की सरफेस पे चिपक जाता है। लेकिन मरकरी में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, उसके खुद के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है दूसरे के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होता है, अधेसिव फोर्स कम होता है कोहेसिव फोर्स से। अगर प्योर वाटर है तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 0 डिग्री होता है, लगभग 0 के इक्वल होता है। पूरा का पूरा ग्लास की सरफेस में
चिपक जाता है। तो ये होता है कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। मरकरी में जो होता है कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो ग्लास की सरफेस पे नहीं चिपकती है, और जो वाटर होता है उसमें अधेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो ग्लास की सरफेस में चिपक जाती है। अब हमने अगला टॉपिक पढ़ना है कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा जो कर्व सरफेस है या जो कॉन्केव साइड है वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये हमने प्रूव करना है कि एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द कर्व सरफेस, excess of pressure on the curved surfaces। इसके बारे में देखना है कि जो कर्व सरफेस है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। अब हम इसको कैसे देखेंगे? अब हम एक में हमने क्या करा, एक कैपिलरी ली, एक ग्लास की ट्यूब ली हमने। तो इसको बहुत बड़ा करके दिखा रहे ताकि जो डायग्राम है वो क्लियर हो जाए। इसमें क्या करा, एक में तो हमने वाटर डाला, पानी डाला, और दूसरे में हमने मरकरी भर दी। तो क्या होता है, जिसमें पानी भरा है उसमें क्या होता है, पानी में जो होता है वो ग्लास के कांटेक्ट में ज़्यादा रहेगा। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से। ये क्या है, अब वाटर का लेवल तो इतना ही है, लेकिन ये ग्लास के कांटेक्ट में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अधेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ये क्या बना देता है, इस साइड से कॉनकेव बना देता है। नीचे से ऊपर को जा रहा है तो इस टाइप से कॉनकेव साइड बना देता है। और ऐसी अगर मरकरी अगर हम लेते हैं, सेम ट्यूब में हमने मरकरी डाला, तो मरकरी में क्या होता है, ग्लास से कम कांटेक्ट में रहता है, तो वो इस तरीके से हो जाता है। ये इसका क्या है, ग्लास से कांटेक्ट कम है, ये लेवल इतना ही है, लेकिन ग्लास से कांटेक्ट होने के कारण क्या है, ये इस किनारे पे जो है ऊपर चला जाता है। ये क्या रहता है, इस तरीके से रहता है। तो ये किसके लिए है, ये वाटर के लिए है, और ये किसके लिए, मरकरी के लिए है। अब इसमें क्या है, हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखना है। तो क्या करते हैं, यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सरफेस टेंशन को लेते हैं। तो हमने क्या करा, इसका ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करा, और इस सरफेस के लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करा। ये इस पे सरफेस टेंशन लग रहा है, और ये जो है थीटा एंगल पे लग रहा है। अब यहाँ पे हम इस सरफेस टेंशन को रिजॉल्व कर देते हैं। हमने बताना है कि प्रेशर जो है कर्व साइड में, जो ये वाली साइड है, जो कॉनकेव साइड है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो नीचे से जो ऊपर को प्रेशर लग रहा है उससे ज्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी जो ये वाला जो प्रेशर है ये इस वाले प्रेशर से ज्यादा होगा, हमने ये प्रूव करना है। तो क्या है, जो जहां पे फोर्स ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब हम इसके सरफेस टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो इसका एक ये कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो गया टी साइन थीटा। ऐसे ही इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया सेम टी साइन थीटा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब हमें इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो नीचे से ऊपर को जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ज्यादा लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ को जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। इसलिए क्या होगा, इसने इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से नीचे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ऊपर से नीचे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर, जो ये आउटसाइड का जो प्रेशर है, वो जो नीचे से प्रेशर लग रहा है ऊपर को उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स को बैलेंस करना हो रहा है उसने। नीचे से ऊपर को ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे को भी ज्यादा फोर्स लगेगा। ऊपर से नीचे को ज्यादा फोर्स लगेगा तो ऊपर से नीचे को प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, यही हमने प्रूव करना है कि जो आउटसाइड का प्रेशर है वो अंदर से लगने वाले प्रेशर से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर को लगने वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए इससे ज्यादा फोर्स ऊपर से नीचे लगाना पड़ेगा। इसी के कारण क्या होता है, ऊपर से नीचे को डायरेक्शन में लगने वाला जो प्रेशर है वो नीचे से ऊपर को लगने वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये ऐसा शेप बना रहता है। अब यहां पे देखते हैं,
सेम कंडीशन लेते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी दोनों साइड। ये थीटा एंगल हो गया, ये इस पे सरफेस टेंशन हो गया। अब इसके भी दो कंपोनेंट, तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये वाला भी टी कॉस थीटा इसके लिए, और ऐसे ही वर्टिकल दोनों के लिए यहाँ पे टी साइन थीटा, दोनों के लिए 2t साइन थीटा। तो यहाँ पे भी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए नीचे से ऊपर को यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन में जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के से ज़्यादा होगा। तो इन दोनों केसेस में हमें क्या मिल रहा है कि जो कॉन्केव साइड है, इसकी ये कॉन्केव साइड है, जो एक कर्व साइड है, और इसकी भी ये कॉन्केव साइड है। तो जिस साइड कॉन्केव साइड की तरफ से जो प्रेशर है वो ज़्यादा लग रहा है। तो यही हमने प्रूव करना है कि जो प्रेशर है वो हमेशा कॉन्केव साइड में ज़्यादा होता है। प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन कॉन्केव साइड। तो ये है। अब अगर हम एक अगला केस लें जिसमें ये ऐसे है, जो भी इसमें लिक्विड है या जो भी चीज़ है, जो भी सॉल्यूशन है वो सीधा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया, ऊपर नीचे कुछ नहीं लग रहा है, इस दोनों को कैंसिल कर दिया, इसलिए जो नीचे से ऊपर को प्रेशर लग रहा है और जो ऊपर से नीचे को प्रेशर लग रहा है वो सेम होगा। तो इस केस में क्या है कि दोनों साइड का जो प्रेशर है वो सेम है। और अगर कॉन्केव साइड्स बन रही है तो हमेशा जो, अगर कर्व सरफेसेस बन रही है तो जो कॉन्केव साइड होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो वाटर के केस में क्या है कि जो आउटसाइड प्रेशर है वो इनसाइड के प्रेशर से ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो, जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाटर का ऐसी कर्व सरफेस बनाना, वाटर और मर्क्यूरी का, ये किस पे डिपेंड करता है, इन पे लगने वाले कोहेसिव या एडहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है।